हेलो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये कैसे इवॉल्व हुआ, इसके पहले कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी। तो वहां पे तो हमने फ्लो चार्ट के जरिए सारा चीज बताया था कि कैसे इवोल्यूशन हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग का। यहाँ पे हम एक एक टेक्नोलॉजी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और अगर ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आता है तो एक ब्रीफ आइडिया हमारे पास हो कि उसे हमें कैसे लिखना है। तो चलिए, सीरीज में हमारा जो पहला टेक्नोलॉजी है या पहली टेक्नोलॉजी है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इसका मतलब क्या हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ अ बिजनेस इनटू डिफरेंट सबसिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम ऑन डिफरेंट मशीन। मतलब कोई एक बिजनेस है, एक बिजनेस यूनिट है, वो क्या कर रही है, कोई सर्विस को यूज कर रही है, तो वो क्या कर रही है, उस सर्विस को डिफरेंट सब सिस्टम में डिफरेंट सब सर्विसेज में डिवाइड कर दे रही, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम ऑन डिफरेंट मशीन, मतलब उनको डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट मशीनों में यूज किया जा रहा है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक सर्विस है जिसका इस्तेमाल किया जाना है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। वो कर क्या रहा है, उस सर्विस को एज अ सिंगल सर्विस ना यूज करके उसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके डिफरेंट सिस्टम में यूज करके और फिर उसको यूज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका एक बिजनेस पर्पस जो है वो पूरा हो रहा है एक सर्विस को डिफरेंट सब सर्विसेज में डिवाइड करके। अच्छा, जब ये सर्विसेज इतनी अच्छी थी तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या थे, ये वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम क्या था, इसमें मेन समस्या क्या थी, रिक्वायर्स ऑल द सिस्टम टू बी प्रेजेंट एट सेम लोकेशन। मतलब एक सिंगल लोकेशन पे ही जितनी भी सब सर्विसेज का डिवीजन हुआ है उन सभी सर्विसेज को एक सिंगल लोकेशन में रहना अनिवार्य है। मतलब अगर हम उसे कहीं और से एक्सेस करना चाहते हैं या फिर हम किसी एक्स लोकेशन पे हैं, अब हम किसी वाई लोकेशन से एक्सेस करना चाहते हैं तो वो सर्विसेज एक्सेसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑल द सिस्टम्स टू बी प्रेजेंट एट सेम लोकेशन। मतलब उन्हें वो जो सर्विस है उसे जितने भी सिस्टम्स में डिवाइड किया गया या फिर इंस्टॉल किया गया है उन सभी सिस्टम को एक लोकेशन में होना चाहिए। अच्छा, तो इसकी जो प्रॉब्लम थी तो उसके बाद किसका इवोल्यूशन हुआ या फिर कौन टेक्नोलॉजी यूज में आई? मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, ठीक है। आइए मेन फ्रेम कंप्यूटिंग के बारे में जानते हैं कि इसकी क्या विशेषता थी। हाईली पावरफुल एंड रिलायबल मशीन डिजाइन टू प्रोसेस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली। सबसे पहले इसकी क्या खासियत थी कि जो बड़े से बड़े ज्यादा से ज्यादा डेटा को बहुत ही अच्छे से प्रोसेस कर लेती थी, ठीक है। आजकल कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर पहले के टाइम पे उसमें क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ जो डेटा है उसको एक्सेस कर पाना या फिर उसको प्रोसेस कर पाना बहुत ही मुश्किल टास्क था। इसी के बीच अगर मेन फ्रेम कंप्यूटिंग का इवोल्यूशन होता है तो बहुत ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल था। क्यों था? क्योंकि ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सेस कर पाता था, उसको प्रोसेस कर पाता था एज वेल एज इन वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, क्विकली। अच्छा, जब इतना ही कारीगर था तो इसमें समस्या क्या थी, आइए वो देखते हैं। प्रॉब्लम्स इन मेन फ्रेम कंप्यूटिंग। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी मेन फ्रेम कंप्यूटिंग के साथ, ये बहुत ही एक्सपेंसिव था। जैसे कि आप लोग अगर कोडर्स होंगे, आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से ताल्लुक रखते होंगे तो आपको ये पता होगा कि हम कोई कोड भी लिखते हैं तो अगर वही पर्पस हमारा पूरा होता है ब्रूट फोर्स अप्रोच से भी, लेकिन हम उसको क्यों ऑप्टिमाइज करते हैं? क्यों? क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। हालांकि अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की इतनी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। तो वहां पे मतलब पर्पस का कि ये नहीं कि हम किसी भी टारगेट को पूरा कर ले रहे हैं, किसी भी कोड को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं, नहीं, वो मतलब रिटर्न में चीजें कम लेना चाहिए। जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसका टाइम नहीं ज्यादा होना चाहिए, उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं ज्यादा होनी चाहिए। तो उसी तरह अगर मेन फ्रेम कंप्यूटिंग जो हमारा है, अगर ये किसी टास्क को पूरा कर रहा है बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिससे जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते थे उनका इतना बजट नहीं होता था कि मेन फ्रेम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए, ठीक है। इसको देखते हुए एक नई टेक्नोलॉजी आती है यूज में या फिर डिमांड में, क्या है? क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या होता है? मल्टीपल सर्वर्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू अचीव द सेम बिजनेस एंड रिगार्डेड एज वन कंप्यूटर। मतलब कई सारे सर्वर मिलके एक्स वाई जेड कह के ऐसे सर्वर, आप समझ लो, ये सारे सर्वर्स मिलके किसी एक बिजनेस पर्पस को पूरा करते हैं, ठीक है। और वो जो जितने सर्वर कंबाइंड होते हैं एज अ क्लस्टर कंबाइंड होते हैं वो सभी एक सिंगल कंप्यूटर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। और ये फास्ट भी था, एफिशिएंट भी था, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या थी? वही सेम प्रॉब्लम जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ थी, कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेम जियोग्राफिकल लोकेशन। मतलब जितने भी सर्वर्स आपस में मिलकर एक नए सर्वर को या फिर एक नए सर्विस को जन्म दे रहे हैं उन सभी सर्वर्स का एक ही लोकेशन पे होना अनिवार्य था और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो बची हुई टेक्नोलॉजी है उनको भी डिटेल में, ताकि आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन में लिख के आओ। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई चीजें समझ में आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।